जो कहते हैं कि एआई से खतरा है, अरे भाई एआई से खतरा कम है, इन मौलवियों से खतरा ज्यादा है। इरफान मलिक साहब जो 7 सॉल्यूशन के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इस्लामिक सवाल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। कि हम मदारिस में जो हमारे बच्चे दीन सीख रहे हैं, जिनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशनल नॉलेज है, उनको एआई से इक्विप करें और उन्हें कहें कि अगर 180 मिलियन यूजर दीन सीखने के लिए इसकी तरफ जा रहा है तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए जो हम कहें कि आप इससे ना सीखें, आप इससे सीखें। मतलब कि इरफान भाई ये कह रहे हैं कि हमारे मदारिस के बच्चों के पास फाउंडेशनल नॉलेज है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? इरफान भाई सबको पता है कि हमारे मदारिस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इरफान भाई आप फाउंडेशनल नॉलेज कह रहे हैं, इनको तो बेसिक्स का नहीं पता। आप जो इतना बड़ा नॉलेज पेश कर रहे हैं ना, कुछ नहीं है ऐसा। इनके पास बस कुछ ना कोई रट्टा रटाया होता है और कुछ नहीं है इनके पास। इमाम अहमद रजा खान की एक किताब रटकर ये खुद को आलिम समझते हैं और मदरसा मेंटालिटी की एक अपनी दुनिया है। ये वीडियो देखिए, एक लड़का न्यूज रिपोर्टर के सर पर दुपट्टा करवा रहा है। आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म होता है? होता कुछ यूं है कि ये लड़की बाहर जाती है अवाम से सवाल करने के लिए कि आप फलस्तीन आज़ाद करवाने के लिए क्या कर रहे हैं। अचानक से एक बंदा हाजिर होता है अपनी एक खूबसूरत मेंटालिटी लेकर और वो कहता है फलस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, आप पहले अपने सर पर दुपट्टा ले लें। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो मैं ये काम कर देता हूँ। वो खुद उस लड़की के सर पर दुपट्टा करवाता है। इरफान मलिक साहब ये आपके लिए स्पेशल है। क्या ये एक आम सा रिस्पॉन्स उसने दिया था? उसने वहां पर यह भी कहा था कि वो ये सब कुछ मदरसे से सीख कर आया है। तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। इरफान मलिक साहब अब आप मुझे बताएं कि आप किस फाउंडेशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं। ये मदरसे के तालिब इल्म चैटबॉट्स बनाएंगे, ये आपको डाटा देंगे और आप एआई मॉडल बनाएंगे। भाई ये खाली दिमाग लेकर फिरते हैं, पता नहीं आप इनको क्या समझ रहे हैं। आगे इरफान भाई कहते हैं कि हम एआई चैटबॉट्स को भी फिरकों में बांट देंगे। कोई कहेगा ये वाला चैटबॉट सही आंसर करता है, कोई कहेगा ये वाला अच्छा है, तो हम इसको फिरकों में बांट देंगे। मुझे डर लग रहा है, बीइंग मुस्लिम, मुझे डर लग रहा है कि हमने इसको भी फिरकों में ना डिवाइड कर दें। हम कहें कि इस वाले बॉट से आप पूछें, अगर आप इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं तो इस बॉट से सवाल करें, आप इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं तो इस बॉट से सवाल करें। ये इस बॉट का ये मसला क्या है, इस बॉट का ये मसला क्या है। एआई जिसका कोई दीन ईमान इस वक्त नहीं है, हमने उसको भी फिरकों में डिवाइड कर देना। मैं फिर इसके जवाब में सेम बात कहूंगा कि ये एआई का मसला नहीं है भाई, ये हमारा मसला है। हम फिरकों में ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, ये हमारा मसला है, एआई का मसला नहीं है। आगे कहते हैं कि हम एक अपना इस्लामिक चैटबॉट बनाएंगे और हम पाकिस्तान में ये लॉन्च करेंगे। भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको अगर आप ये पाकिस्तान में कर गए तो। इरफान भाई आप पाकिस्तान में यहाँ पर आप हज़ारों चैटबॉट्स बना लें, कुछ नहीं हो सकता। जो जहन ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उनको आप कैसे सेट कर सकते हैं? एआई चैटबॉट उसका हल नहीं है। पहले इन सो कॉल्ड उलमा को स्टेजों से हटाएं, उसके बाद आप कोई चैटबॉट लॉन्च करेंगे तो वो असर करेगा। इन सो कॉल्ड उलमा के पास टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, अजीब व गरीब बातें करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें, देखें वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिपल तो तोबा तोबा, आग ठू समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल यानी कि ऐसा नहीं, क्या करें फिर कानूनी भी जुर्म है। इलियास कादरी को ही आप देख लें, जब कोरोना वायरस आया था तो इस साहब ने कहा था कि ये इंटरनेट की वजह से आया है। क्या लॉजिक है इस बात में? एक्चुअली ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, इनसे पहले भी कई इस तरह के काम कर चुके हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि जमीन साकिन है और अजीब व गरीब इस पर आर्गूमेंट पेश किए। क्या उन्होंने सितारों को देखा? क्या उन्होंने गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया था? क्या वो साइंसदान थे? अगर नहीं थे तो भाई आपने क्यों बात लिखी? आपकी जब वो फील्ड ही नहीं है तो आप वो बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? जो इंसान की डोमेन होती है, इंसान को उसी के अंदर रह कर बात करनी चाहिए। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ अर्थ घूम गया। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है।
असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। आज हमें इलियास कादरी साहब स्पेस साइंस के बारे में बताना शुरू कर दें, क्या ये बात ठीक है? उसने खुद FA तक ना पास किया हो, हमें आकर बताएगा कि क्या हलाल है क्या हराम है। हमारी तरक्की ना करने के पीछे की वजह जो असली जड़ है ये जाहिल मौलवी हैं। AI के इस दौर के अंदर आप कैसे करेंगे मुकाबला? मस्जिदों में आप आकर स्पीकर पर गले फाड़ फाड़ कर बोलते हैं हम फलस्तीन के बारे में ये करेंगे, उसको आज़ाद करवाएंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं है। आपने बस इतना आकर कहना होता है कि रिजवी का बेटा होना ही काफ़ी है। अरे भाई वो साइंसदान थोड़ी है, उसके पास वीटो पावर थोड़ी है जो आकर जंग रोक देगा। आप क्या बात करते हैं? अपनी ही जनरेशन को आपने टेक्नोलॉजी से, AI से, इल्म से दूर रखा और आप बात फलस्तीन को आज़ाद करवाने की करते हैं। इजराइल ने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पेजर अटैक किया। अब आप अपना सर पकड़कर बैठ गए कि ये पेजर अटैक क्या होता है। क्या खाक पता होगा आपको? जब आप खुद इस इल्म को, टेक्नोलॉजी को हराम समझते हैं तो आपको कैसे पता होगा? इजराइल ने टेक्नोलॉजी को यूज करके टारगेट किया और किसी को समझ तक नहीं आई। आपका दुश्मन इतना शातिर है जो ये बातें करते हैं। क्या आपके पास टच मोबाइल नहीं है? उसके अंदर क्या AI नहीं है? क्या आपको नहीं पता? आप कहां भाग कर जाते हैं? हमें AI को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें AI को गले लगाना पड़ेगा, हमें इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा इस दुनिया में नामो निशान तक नहीं रहेगा, क्योंकि आगे होने वाली जंगें AI की मदद से होंगी। बात करते हैं गज़वा हिंद की, कश्मीर को आज़ाद करवाने की, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की, और करते क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये काफिरों की आज़ाद है। भाई क्या आप चंगेज़ खान के दौर में जी रहे हैं? और जो ये बैठ कर कहते हैं कि आया गौरी, ये आया वो आया, क्या कोई सेंस है इस बात के पीछे? पूरी दुनिया ਨੂੰ ਕਹੋ भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज़ कोई नहीं, तो सूद असी कोई नहीं देना। निगो सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई, आओ जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। तो जरा बड़ बड़ करे उनका असल पैसे देंगे, लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। असल का असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने। जो कमन जी असी चढ़ाई करनी, उन्हें कहा लो जी गौरी आया फिर बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो मिनट का काम है। क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ गए तो 2 अरब से ज्यादा लोग इसमें सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। उसके अलावा मैरीन लाइफ, इन्वायरमेंट को जो नुकसान होना है वो अलग है। आप लोग बस शोला बयानी कर सकते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। फ्रेंड्स, जब तक हम AI को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया तो क्या बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सकते। हर चीज को काफरों की इजाद कहकर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए। इस तरह फिर आपने कर ली जंग। अरे भाई हमेशा इस तरह जंगें नहीं होंगी। AI पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रेटजी तब्दील कर देगा। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, हम वहीं पर इस पर फतवे लगाई जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपनी यूरोप डिजिटल प्रोग्राम के लिए 8.2 बिलियन यूरो मुख्तस किए हुए हैं, जो उन्होंने 2021 से 2027 के दरमियान इस्तेमाल करने हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। 2023 में पूरी दुनिया में $98 बिलियन AI पर खर्च हुए और पिछले 5 सालों के अंदर 28% AI की दौड़ में इजाफा हुआ। गवर्नमेंट AI इंडेक्स में पाकिस्तान 92वें नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना 17वें नंबर पर और इंडिया 32 नंबर पर फॉल करता है। आपके कुछ होश ठिकाने आए जिस इंडिया की आप बात करते हैं? वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान अपने टोटल GDP में से सिर्फ 0.16% R&D पर खर्च करता है। मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पाकिस्तान इतना कम खर्चा कर रहा है। एंड इंडियाज R&D एक्सपेंडिचर स्टैंड्स एट 0.64%। हाँ जी, कर ले इंडिया से जंग। हमारी गवर्नमेंट R&D पर क्यों इन्वेस्ट करे, क्यों खर्च करे, जब हमारी कौम के पास अकल ही नहीं है, इनके पास कोई दिमाग ही नहीं है। सिर्फ मसला इन जाहिल मुल्ला हजरात का है और इन सो कॉल्ड उलमा का, जिन्होंने पीछे से हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। अजीब और गरीब बातें करते हैं। एक बस हमारे पास एटम बॉम्ब है, बस वो ठीक है, उसी पर हम सब खुश हैं। आया गौरी, ये वो, हम बस यही बातें कर सकते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये थी हमारी AI की आने वाली दुनिया जिसको हम इग्नोर करके फिरते हैं।
इसी तरह अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। फिर आप अचार डाल लेना इस एटम बम का।